नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इन माय रेगुलर एपिसोड व्हाट इंडिया थिंक्स, पूरे भारत में जो अलग अलग जगह पर अलग अलग हैपनिंग्स होती है, उस पे हम लोग अपना एनालिसिस आपके सामने रखते हैं, अलग अलग विषयों पर रखते हैं। आज बड़ा रोचक विषय है। मैं आपको बात कर रहा हूं बिहार की। आप लोगों ने बिहार का नाम से जुड़े बिहार का मुख्यमंत्री का नाम सुना होगा, नीतीश कुमार। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार ने कोई पार्टी नहीं छोड़ा है, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, सबके साथ। आखिर सत्ता में बने रहने के लिए नेताओं को क्या क्या तरीका ना अपनाना पड़ता है, ये कोई नीतीश कुमार से सीखे। अब की बार तो नीतीश कुमार ने हद ही पार कर दी। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री है अभी, और किस तरह से खुले आम तुष्टीकरण की राजनीति को नीतीश कुमार बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो इतिहास में लिपिबद्ध होकर रहेगा। अब नीतीश कुमार को लोग जिहादी नीतीश बुलाने में पीछे नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की सरकारी स्कूलों के लिए साल 2024 का जो एनुअल कैलेंडर घोषित कर दिया है, वो देखने वाली है। इसके तहत हिंदू त्योहारों को छुट्टियां कम कर दी गई है और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। वाह! वही बिहार सरकार ने 2024 में कुल 60 दिनों की छुट्टियों की घोषणा की। इस दौरान शिक्षकों को 38 दिन स्कूल आना होगा, यानी शिक्षकों को अब साल में सिर्फ 22 दिन की छुट्टी मिलेगी। आपको ये बता दूं कि शिक्षा विभाग के अवर मुख्य सचिव और नीतीश के प्रिय के पाठक ने सरकारी स्कूलों के लिए वर्ष 2024 की नए अवकाश तालिका जारी करते हुए छुट्टियों को लेकर एक नया प्रयोग करते हुए अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शिक्षकों को और प्रधान अध्यापकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। बिहार सरकार ने सोमवार, अभी कल गया सोमवार शाम को, कल की शाम को राज्य के सरकारी स्कूलों में अगले साल होने वाली छुट्टियां की सूची जो है वो जारी कर दी। शिक्षा विभाग ने उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन की पढ़ाई होना अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2024 तक स्कूल की छुट्टियां घोषित कर जा रही है। इसी नोटिफिकेशन के एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां अब बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। और खास बात तो यह है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों सिर्फ बच्चों को मिलेगी, शिक्षकों को नहीं मिलेगी। गर्मी की छुट्टियां अब अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी। जून की बजाय अब ग्रीष्मावकाश 15 अप्रैल से 15 मई तक होगा। ग्रीष्मावकाश के दौरान अभिभावक शिक्षक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। अगर एचएम अपनी मर्जी से छुट्टी घोषित करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार का नोटिफिकेशन कहता है। नीतीश सरकार के फैसले में खास बात यह है कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, मकर संक्रांति, नाग पंचमी, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, तीज, जीवित पुत्रिका की छुट्टियां खत्म कर दी गई है। अब आप सोच सकते हैं मैं नीतीश कुमार को ऐसा शब्द नीतीश कुमार के लिए क्यों यूज कर रहा हूं। हद पार कर गई है उनकी सरकार। इसका मतलब यह है कि अब इन हिंदू त्योहारों के दौरान भी स्कूल खुले रहेंगे। दुर्गा पूजा का भी छुट्टी जो है वो भी
कटौती कर दी गई। वहीं उसमें भी बड़ी बात यह है कि बकरा ईद की छुट्टियां बढ़ा दी गई। 2023 में बकरा ईद में 2 छुट्टियां थी, लेकिन अब 2024 में 3 छुट्टियां होगी। ईद उल फितर में भी 3 दिन छुट्टियां होगी। आपको बता दें कि 2023 में ईद उल फितर में केवल 1 दिन की छुट्टी थी। अब 2024 में ईद के लिए 3 दिन की छुट्टियां घोषित की गई। वहीं मुहर्रम में भी 2 दिन की छुट्टियां घोषित की गई। 2023 में मुहर्रम में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी। शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिका जारी करने में भी बड़ी गलती की। कारण क्या कि रविवार को भी भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। यानी रविवार को भी छुट्टी में गिना गया है। अब आप समझ सकते हैं कितने एक्टिव से काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, केवल 4 हिंदू छुट्टियां दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा और होली को ध्यान में रखा गया है। हिंदू छुट्टियों में 9 दिन का अवकाश समय शामिल होता है। दूसरी ओर छुट्टियों की कैलेंडर में अब 6 कथित मुस्लिम त्योहार शामिल है। वो क्या है आपके सामने बता रहा हूँ। वो नए 6 क्या है। शब-ए बारात 1 दिन, ईद उल फितर 3 दिन, ईद उल जोहा 3 दिन, मुहर्रम 2 दिन, चहलुम 1 दिन और पैगंबर मोहम्मद 1 दिन। इस्लामी छुट्टियों की अवधि 11 दिन है। यह प्रत्यक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रतीक है कि नहीं है, आप लोग खुद सोचिए। आप कहेंगे कि हम कहते हैं। बिहार में शरिया कानून लागू करना अगली कार्रवाई हो। पहले से ही पूरे देश में प्रचलित रविवार के विपरीत बिहार के कई हिस्सों में स्कूल शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश के रूप में मनाते हैं। केवल इस्लामिक राष्ट्र ही शुक्रवार को छुट्टी रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने मुल्ला आदेश के अनुसार शुक्रवार को स्कूल बंद करने पर सहर्ष सहमति दे दिए है। मुसलमानों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार सरकार द्वारा अपनाई जा रही है हिंदू विरोधी नीतियों का एक और उदाहरण छुट्टियों की ये जो सूची है ये क्लियर बताता है। मेरे मन में किसी भी आस्था के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मुसलमान हमारे लोग, हमारा भाई है, उनका उन्नति होना चाहिए, लेकिन उन्नति तो वहाँ होना चाहिए, विद्यालय की होना चाहिए, उनके लिए शौचालय बनना चाहिए, उनको आधुनिक तौर तरीके उनको उपलब्ध करना चाहिए। मुस्लिम गरीब है, उनको मदद सरकार करना चाहिए। लेकिन ये कैसा मदद है? ये मदद तो वो है जो सिर्फ दिखावा है और अपना राजनीतिक रोटी सेकने वाली मदद है। इसमें मुसलमान भाई लोगों की, बहनों की कोई मदद नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। नीतीश बाबू की पॉलिटिकल स्टंट है। बेचारे जब हर जगह हार जाते हैं तो उनको समय समय पर नए नए सोच उनको एडवाइजर्स देते हैं, और ये एक नया सोच है नीतीश बाबू के लिए। अब इसका कितना फायदा नुकसान होगा ये आगे आने वाला इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्रिसमस और इस्लामी छुट्टियों पर स्कूलों को बंद रखना समझ में आता है। शिक्षण दिनों की न्यूनतम संख्या को लागू करने के लिए आरटीआई जनादेश को केवल हिंदू छुट्टियों तक सीमित क्यों रखा जाए? यह विवादास्पद कार्रवाई बिहार सरकार द्वारा सितंबर से दिसंबर के दौरान हिंदू त्योहारों की संख्या 23 से घटाकर 11 दिन करने की इसी तरह के फैसले की एक पुनरावृत्ति है। तब रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी गई थी। दुर्गा पूजा की 9 की जगह 3 छुट्टियां थी और दिवाली से छठ तक की 9 की जगह है केवल 4 छुट्टियां थी। लेकिन कड़ी आलोचना के कारण प्रशासन को इस फैसले से पीछे हटना पड़ा और हाल ही में इसे दोबारा लागू करना पड़ा नीतीश बाबू। यह निर्णय वो मुश्किल और एक दिन बाद लिया गया है जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहनावे का मजाक उड़ाया और दरभंगा में एक अत्यंत पिछड़ी जाति समुदाय से बात करते हुए अपनी हिंदू मान्यताओं को दिखावा करने के लिए उनकी आलोचना की। इसी फैसले से चाचा भतीजा सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार
फिर से उजागर हुआ है। जहां हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जाती है, वहीं मुसलमान लोगों की छुट्टियों के लिए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी जा रही है। अपनी वोट बैंक के लिए नीतीश सरकार की सनातन से नफरत अपमानजनक है। आरटीआई की आड़ में बिहार में खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया है। पलटू कुमार और उनकी भातीजे तेजस्वी की जिहादी मानसिकता अब पूरी तरह से सामने आया है। उनकी चेहरा खुल गया है। वे अपने जातीय सर्वेक्षण से हिंदुओं को विभाजित करने का कोशिश कर रहे हैं और अब वे खुलेआम लोगों को अपने जिहादी दांत दिखा रहे हैं। मोदी विरोध में अंधे होकर नीतीश कुमार एंड पार्टी अब निचले स्तर की घटिया राजनीति पर उतर आई है और उसी कड़ी में शिक्षा जैसे पवित्र कार्यों को भी अपने एजेंडे में शामिल कर। मित्रों, अब समय आ गया है कि बिहार के लोगों को अगर अपनी अस्मिता और संस्कृति की रक्षा करनी है तो इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होगा और उनके चेहरे पर वोटों के माध्यम से करारा तमचा मारना होगा। एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है। माना आप नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पूरा देश मान रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, विकास कर रहा है, हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। अभी मैंने 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस के दौरान गया, लोगों से जमीन में मिला। राजस्थान से पुष्कर से लेके छत्तीसगढ़ से लेकर छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव से लेके अलग अलग एरिया गया। जमीन पर हमने लोगों को पूछा, हमने अपना अलग अलग स्टोरीज में दिखाया है कि आखिर मोदी के प्रति उनका क्या कहना है। तो 90% से एबव लोग मोदी का कामकाज को पसंद करते हैं। उनका एक निर्मल छवि है, लेकिन केवल मोदी को विरोध करने के लिए पूरे हिंदू समाज के खिलाफ काम करना, पूरा सनातन धर्म के खिलाफ काम करना, उनकी जो एक बिलीफ है उसको हर्ट करना और अपना राजनीति की रोटी सेकना, ये कितना लॉजिक है और ये कितना ठीक है या गलत है, ये चीज आम जनता को तय करना चाहिए। अब समय आया है। ये वो बिहार है जहां पर गौतम बुद्ध गए थे, ये वो बिहार है जहां पर इतना बड़ा लाइब्रेरी था, ये वो बिहार है जहां पर बुद्धिमान लोग रहते हैं, ये वो बिहार है जहां पर संस्कृति की समागम है, ये वो बिहार है जहां पर भाईचारा एक बहुत बड़ी संस्कृति है। आज नीतीश कुमार उस भाईचारा की संस्कृति को तोड़ना चाहता है, समाज को तार तार करना चाहता है, हिंदुओं को बांटना चाहता है और ऐसे सरकार, ऐसे मानसिकता वाली सरकार को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये जनता को तय करना है। उदय इंडिया का काम है कि आपके सामने सच क्या है वो रख देना और ऐसी तरह से बात को जानने के लिए, सुनने के लिए, इस तरह से इंफॉर्मेशन, अपडेट इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपको उदय इंडिया से जुड़े रहना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।